एक समय की बात है, एक छोटे गांव का नाम नंदपुर था। ये गांव हरे भरे खेतों, नीली पहाड़ियों और बहती नदियों से घिरा हुआ, लेकिन गांव के सबसे कोने में एक पुराना घर था जिसे वर्षों से कोई नहीं चाहता था। ये घर सपनों का घर के नाम से जाना जाता था। जब भी गांव वाले उस घर के बारे में बातें करते, उनके बीच डर, जिज्ञासा और खौफ की मिली-जुली भावनाएं होती थी। कई कहानियां उस घर के बारे में प्रचलित थी। लोग कहते थे वहां भूत प्रेत रहते हैं, जबकि अन्य कहानियां बताती हैं कि इस घर में छुपा एक जादुई रहस्य है। कुछ बुजुर्गों का मानना था कि घर में एक सुनहरा फूल है जिसे खोजने वाला व्यक्ति सभी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। लेकिन कोई भी इस रहस्य का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। गांव में रहने वाली एक होशियार और साहसी लड़की तारा हमेशा नए अनुभवों के लिए उत्सुक थी। उसकी आंखों में एक समय की चमक रहती थी, जैसे वो हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश कर रही। दूसरी तरफ तारा का सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन थोड़ा शर्मीला और निश्चिंत था। वो तारा की हर शरारत पर उसका साथ देता था, लेकिन उसके मन में हमेशा डर का एक छाया भी रहती थी कि तारा ने हमेशा अर्जुन के साहस को पहचान लिया था और वो जानती थी कि उसकी योजना बनाने में सहायक बन सकता है। उन्होंने कई बार मिलकर नए मिशनों का विचार किया, लेकिन कभी भी सपनों का घर की ओर जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। एक दिन तारा ने अर्जुन से कहा, मुझे लगता है हमें सपनों के घर जाना चाहिए। मुझे यकीन है वहां कुछ अद्भुत। अर्जुन ने ये पल सोचते हुए जवाब दिया, लेकिन ये सब कहते हैं वहां घर भूतिया है। क्या तुम सच में वहां जाना चाहती हो? तारा ने उसे डर से समझाते हुए कहा, हर कहानी में एक राज होता है, चलो इसे खोजते हैं। अर्जुन थोड़ी मुसीबत में था, लेकिन तारा ने उत्साह को देखकर उसे लगा वो एक साहसिक यात्रा में भाग ले सकता है। ठीक है, लेकिन हम साथ में रहेंगे, उसने कहा। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक टीम है और कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। रात का समय आ गया। चांद की रोशनी चारों ओर बिखरी हुई थी। तारा और अर्जुन ने टॉर्च लेकर उस घर में बढ़े। जैसे ही उस पुरानी इमारत के सामने पहुंचे, उनकी धड़कनें तेज हो गई। तारा ने दरवाजा धीरे से खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे उसका स्वागत करने के लिए कोई तैयार अंदर हो। एक रहस्यमय वातावरण का अनुभव हुआ। दीवारों पर चित्र थे जो गांव के पुरातन समय की कहानियां। वहां का माहौल थोड़ा ठंडा था और कुछ अजीब सा था, लेकिन तारा को ये सब रोमांचक लग रहा था। अर्जुन ने कहा, क्या तुम सच में महसूस कर सकती हो कि यहाँ अतीत में पहुंच गए हैं? जब वो बगीचे में पहुंचे, उनकी आंखें चौंधिया गईं। हजारों रंग बिरंगे फूल खिले थे और उनकी खुशबू ने हवा में मिठास घोल दी थी। बगीचे में बीच में एक पुराना झूला था, हल्के से हिल रहा था। तारा ने झूले में के पास एक पुरानी किताब देखी, उस किताब को उठाया और पन्ने पलटने लगी। किताब में गांव के इतिहास के पुराने घर के मालिकों की कहानियां, उनकी खुशियों के बारे में लिखा गया था। तारा ने आंखों में आश्चर्य के साथ कहा, इन कहानियों में सुख शांति थी, लेकिन एक बात साफ थी, इनमें से कुछ अधूरा भी है। अर्जुन ने पूछा, क्या? आपको पता लगाता है कि हमें खोज करनी चाहिए। किताब में एक जादुई फूल का जिक्र है जिसे हमेशा सच्चे दिल से खोजना होता है। अर्जुन ने पढ़ा, जब कोई सच्चे दिल से उस फूल को खोजता है, तभी अपने सपने को वो सच कर पाता है। तारा ने कहा, हमें इसे खोजना होगा। ये खोज कर इसे पुरानी कहानियों को हम पूरा करेंगे। अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन क्या जब हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे, हमें दिक्कत तो नहीं होगी? तारा ने आश्वस्त करते हुए कहा, डर को मात देने के लिए हम एकजुट हैं और हम एक दूसरे के साथ हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। उन दोनों ने एक साथ खोजने का फैसला किया। उन्होंने गहराई में कदम रखा, कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, उन्हें एक मुश्किल झाड़ियों को पार करना पड़ा। तारा ने कहा, हमें एक दूसरे का हाथ थामे रहना है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और झाड़ियों का सामना किया। आगे बढ़ने पर उन्हें एक छोटी सी नदी मिली। अर्जुन डर रहा था, वो पानी में गिर जाएगा। तारा ने उसका हाथ थामा और कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें इसे पार करेंगे। उनके साहस ने उसे नदी को पार करने में मदद की। आखिरकार वो एक गुफा के पास पहुंचे जहां सुनहरी रोशनी चमक रही थी। गुफा के अंदर एक अद्भुत फूल खिला हुआ था जो सोने की तरह चमक रहा था। उस फूल ने गुफा को खास रोशनी से भर दिया था। तारा ने कहा, ये वो जादुई फूल है। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, गुफा की दीवारों पर एक प्रतवित गूंज उठी, आपको इस मूल्य का समझना होगा। अर्जुन घबरा गया, लेकिन तारा ने उसे संयमित किया और साथ रहने के लिए कहा। आवाज ने कहा, जब तक आप एकजुट होकर नहीं आएंगे, तब तक आप इस फूल को नहीं ले जा सकते। तारा ने कहा, हम एक हैं और हम ये कर सकते हैं। तारा और अर्जुन ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक साथ कहा, हम सभी बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, गुफा में रोशनी और चमक उठी। फूल की रोशनी चारों ओर फैल गई और कुछ बगीचे में फूल खिलने लगे और तेजी
से हरे होने लगे। उन्होंने महसूस किया उनके विश्वास और दोस्ती की जादुई असर डाला है। उन्होंने देखा कि फूल के चारों ओर एक सुंदर चमक थी और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ धरती पर सब कुछ अद्भुत हो गया। उन्होंने उस फूल को उठाया। गुफा में हल्की सी ऊर्जा थी। तारा अर्जुन ने महसूस किया वो वापस लौटना होगा। जैसे ही घर की ओर चलने लगे उन्हें लगा उनका दिल ने नए सपनों की इच्छाओं से भर गया। तारा ने कहा हमें फिर से लौटना होगा, लेकिन अब हम अनुभव और ज्ञान के साथ आएंगे। अर्जुन ने सहमति सर हिलाते हुए कहा, और हम नए सपने लेकर आएंगे और ये मौका नहीं गवाएंगे। जब वो गांव लौटे तो उन्होंने अपने अनुभव के बारे में सबको बताया। गांव वालों ने उनकी बातें सुनकर हैरानी जताई। अब सपनों का घर केवल एक डरावना स्थान नहीं था, बल्कि एक अद्भुत साहसिक यात्रा के प्रतीक के रूप में जाने जाने लगा। गांव के लोग भी उस घर को अपनी कहानियां खोजने के लिए वहां जाने लगे। तारा और अर्जुन ने तय किया वो हर हफ्ते उस सपनों के घर में आएंगे और नई कहानियां जिएंगे। गांव के बच्चे भी उनके साथ आने लगे। तारा और अर्जुन ने मिलकर एक पुस्तक लिखने का निर्णय लिया, जिसमें उन सभी अद्भुत अनुभवों को शामिल किया जो हर हफ्ते उस बगीचे में जाते, नए फूल लगाते और वहां की कहानियों को लिखते। धीरे धीरे गांव के सभी लोग इस यात्रा का हिस्सा बन गए। बगीचे में हर रमणीय फूल का नाम एक कहानी से जुड़ा था। बच्चे अपने लिए एक नया नाम ढूंढते और एकत्रित होकर अपनी अपनी कहानियों का आदान प्रदान करते। एक दिन तारा ने अर्जुन से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये कहानियां हमारे गांव की पहचान बन जाएंगी? अर्जुन ने कहा, हाँ, और अगर हम लोगों को प्रेरित कर सके तो ये सच में सपनों का घर बन जाएगा। गांव के लोग अब अपने सपनों के घर को एक पर्यटन स्थल के रूप में मानने लगे। तारा और अर्जुन ने एक मेले का आयोजन करने का विचार किया, जहां लोग अपनी कहानियों को साझा कर सकें। उन्होंने गांव के प्रत्येक बच्चे से कहा कि वो अपने सपने लिखे और उसे प्रस्तुत करे। मेले का दिन आ गया। बच्चे, वयस्क, बुजुर्ग सभी ने अपने अपने सपनों को साझा किया और तारा और अर्जुन ने तय किया कि वो सबसे अच्छी कहानी को पुरस्कृत करेंगे। गांव का माहौल उत्सव से भर गया। सभी ने एक दूसरे के सपनों को सराहना की और दूसरों से प्रेरणा प्राप्त की। मेले के बाद गांव की जीवन शैली में बदलाव आया। अब लोग न केवल अपने सपनों की बात करते बल्कि साकार करने के लिए नए प्रयास भी करते। गांव के लोगों के कामों में सहयोग किया और एक दूसरे की मदद करने लगे। सपनों का घर अब नंदपुर का सबसे प्रिय स्थान बन गया। तारा और अर्जुन ने अपने सपनों को सच में बदलने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की। वो गांव के बच्चों के लिए पुस्तकालय खोलने का फैसला करने लगे, जहां भी अपनी कहानियों को सुरक्षित वो कर सकते थे। उन्होंने अपने अनुभव से सीखे गए सबक को साझा किया और आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरित हो सके। सालों बीत गए। तारा और अर्जुन अब बड़े हो चुके, लेकिन उनकी दोस्ती और साहस कभी नहीं मरे। उन्होंने केवल अपने गांव के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि उन्होंने ये भी साबित किया कि सच्चे सपने कभी भी बड़े नहीं होते। नंदपुर में अब ऐसी जगह बन गई थी जहां सपने सच होते थे और दोस्ती की कोई अंत नहीं था। ये सभी मानते थे सपनों का घर प्रेम और साहस और उम्मीद की एक अद्भुत कहानी में बसी हुई है। ये कहानी न केवल तारा और अर्जुन की थी, बल्कि गांव के हर व्यक्ति की थी, जिसने मालिकों के सपनों को पूरा करने में मदद किया। इस तरह एक पुरानी कहानी ने नई पहचान पाई और साहस, दोस्ती और सपनों की एक नई दुनिया का निर्माण हुआ।